बात आप मुझे बताइए, जिस तरीके से मुगलों का इतिहास हटा रही है सरकार, तो महाराणा प्रताप के नरेंद्र मोदी से लड़े थे। क्या दिखाएंगे भारतीय इतिहास में कि महाराणा प्रताप नरेंद्र मोदी से लड़ने गए थे? हैं? या गृह मंत्री अमित शाह से, या उनको अमित शाह जी से तड़ी पार कराने से बचा कर आए थे? क्या दिखाएंगे आप? 1398, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग साल भारत देश का। मैं आपको बता दूं, तैमूर एंटर इन इंडिया 1398 में तैमूर भारत में आता है और 1556 तक पूरे भारत को लूटकर चला जाता है। 158 साल भारत देश के ऊपर तैमूर की हुकूमत रहती है, पूरे भारत देश को खंगाल करके चला जाता है तैमूर। 1398 में आता है, ठीक है। उसके बाद में 1556 ईस्वी में अकबर एंटर करता है इस देश के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया, इधर बाबर रोड का नाम बदल दिया। दम है तो अकबर रोड का नाम बदलो, नहीं बदल सकते आप। 1556 अकबर एंटर्ड इन इंडिया। 1556 में अकबर हिंदुस्तान की हुकूमत को संभालता है, जब तैमूर इस देश को पूरी तरीके से लूट कर चला गया होता है। उसके बाद अकबर कुर्सी पर बैठता है और 1556 से 1605 तक एक पूरा साम्राज्य खड़ा करता है। और आज गवर्नमेंट जिस रेवेन्यू पॉलिसी को फॉलो करती है ना, वो रेवेन्यू पॉलिसी किसी और की नहीं, मुगलों की है, ठीक है ना। ये जो आप मनसबदारी सिस्टम, क्या है मनसबदारी सिस्टम? जो आप सिविल सर्विसेज देखते हैं ना, इसी को मनसबदारी सिस्टम कहा गया है, ठीक है। जिस तरीके से राम ने रावण का वध किया, तो राम और रावण दोनों को पढ़ाया जाता है ना, तो आप कैसे बताएंगे अपने बच्चों को कि हु इज दिस महाराणा प्रताप? तो ये मुगलों को नहीं मिटाया जा रहा, ये महाराणा प्रताप के इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, महानता, ठीक है, मुगलों की महानता को पढ़ाया जाता है। अरे भैया एक बात आप मुझे बताइए, तो ताजमहल किसने बनाया? ताजमहल किसने बनाया? विश्व के 7 अजूबे में जिसकी गिनती होती है, वो ताजमहल भारत देश की धरोहर है। वो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां कौन थे? ये बताइए ना। कुतुब मीनार किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश कौन थे? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए ना। हु इज दिस कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश? बताइए आप मुझे। तो आप जिन मुगलों की बात कर रहे हैं भैया, इन्होंने इस देश के ऊपर अगर राज किया, और आपको बता दूं कि जब 1398 में तैमूर इस देश पर कब्जा करके सारा कुछ लूट के चला गया, 1556 में अकबर एंटर्ड इन इंडिया, अकबर भारत की कुर्सी पर बैठता है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, जिन मुगलों की आप बात करते हो, इनके पास इतनी पावर थी, इतना बड़ा सिस्टम था कि कोई विदेशी अंग्रेजी अफसर इनके शासनकाल के दौरान भारत देश के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। और आप एक सवाल खड़ा करते हैं इंडियन हिस्ट्री में, ये फेसबुकिया नेता जितने भी हैं ना, ये फेसबुकिया नेता अपने फेसबुक पर ही रहे, जो मुगलों के बारे में जो लिखते हैं कि औरंगजेब ने भारत देश के मंदिरों को तोड़ा। बिल्कुल सही आप लिखते हैं, फेसबुक से जितना आपको ज्ञान दिया गया वो आपने लिखा। मैं मानता हूं कि औरंगजेब ने भारत देश के मंदिरों को तोड़ा, लेकिन आपने शायद ये नहीं पढ़ा होगा कि औरंगजेब ने भारत देश की मस्जिदों को भी तोड़ा। या अब ये सुनकर सारे अंधभक्तों के कान फट गए होंगे कि कहां लिखा है, कहां लिखा। मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आप भारतीय इतिहास नहीं, सुबह सुबह वॉशरूम में जाकर व्हाट्सएप का इतिहास पढ़ते हो, इसलिए आपको नहीं पता। सबसे पहले औरंगजेब ने गोलकोंडा की मस्जिद को तोड़ा, और वो तोड़ने के पीछे कारण यह था कि वहां का नवाब कर नहीं दे रहा था। और यह बात पता चलती है औरंगजेब को कि सारा का सारा पैसा उन्होंने छिपा के जो रख रखा है वो मस्जिद के नीचे छिपा रखा है। इसी कारण से औरंगजेब गोलकोंडा की मस्जिद को गिरा देता है। तो इसलिए आप प्रॉपरली इंडियन हिस्ट्री को रीड करिए। आप जिस तरीके से मुगलों का इतिहास मिटा रहे हो, कैसे बताओगे बच्चों को कि विश्व का 7वां अजूबा ताजमहल किसने बनाया? लाल किला किसने बनाया? हु इज दिस कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश? कौन है ये लोग? बताइए ना आप मुझे। अरे तो अपनी गौरव गाथा बताया जाएगा ना भाई। गौरव गाथा में जब गौरव गाथा की बात आती है तो आता है कि महाराणा प्रताप ने किससे लड़ाई लड़ी? मुगलों से लड़ाई लड़ी। एक बात आप मुझे बताइए, महाराणा प्रताप के नरेंद्र मोदी से लड़े थे भाई? लड़े तो मुगलों से थे था। तो आप अगर मुगलों का इतिहास, अब एक बात मुझे बताइए, नहीं राम सुन लीजिए, राम ने रावण का वध किया, ठीक है, तो राम और रावण दोनों को पढ़ाया जाता है। तो भैया मुगलों के जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तभी तो महाराणा प्रताप के बारे में पता चलेगा। महानता के बारे में बताई जाती ना, उनको बताया जाए कि ज्यादा ताकत। भाई साहब जब मुगल इस देश से गए, ठीक है, उसके बाद में कभी पढ़ के देखिएगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर नादिर शाह के बारे में, तब आपको पता चलेगा नादिर शाह का फरमान। कभी पढ़कर तो देखिए, एक बार पढ़िएगा नादिर शाह का फरमान क्या था। जिन मुगलों की आप बात करते हैं ना, नादिर शाह का फरमान पढ़ के देखिएगा, सारा बुखार ठंडा हो जाएगा। आप जिन मुगलों की आप बात करते हो, ठीक है। सिलेबस से जैसे ही मुगलों का इतिहास हटाने की बात हुई,
वैसे ही आप लोगों को पेट में दर्द होने लगा। नहीं जनाब, मेरे पेट में कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं है। आप इंडियन हिस्ट्री को रीड करिए ना। मैं आपको एक लॉजिकली तथ्य भरा एक जवाब दे रहा हूं कि 1398 में तैमूर आता है, भारत देश को लूटकर चला जाता है। 15वीं ईस्वी के अंदर जो है वो अकबर इस देश की कुर्सी पर बैठता है। आपको बता दूं कि 1556 के अंदर अकबर इस देश की कुर्सी पर बैठता है और भारत को वापस से खड़ा करता है, पूरा एक साम्राज्य खड़ा करता है। तो आप कैसे कह सकते हैं भाई 1398 में तो लूट के चला गया तैमूर, उसके बाद अकबर ने आके पूरा साम्राज्य खड़ा किया? लूटा नहीं देश को, ठीक है। लूटने वाला तैमूर था। कभी पढ़ के देखें नादिर शाह फरमान, पता चल जाएगा आपको कौन थे लोग। इनके बारे में नहीं बोलती सरकार, चुप हो जाती है, गूंगी हो जाती है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है भैया। ये फेसबुक या हाँ जी, राजपूतों का इतिहास पढ़ाइए। एक बात आप मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये कि इस देश के अंदर लोगों को डिवाइड करना बंद करिए कि क्षत्रियों का इतिहास पढ़ाइए, कि इतिहास पढ़ाइए ब्राह्मणों का, पढ़ाइए दलितों का, पढ़ाइए आदिवासियों। नहीं, भारत देश की हिस्ट्री में सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। भारत देश की हिस्ट्री के अंदर मुसलमानों के इतिहास की बात नहीं हो रही है यहाँ, ठीक है। और आप क्या समझते हैं? नहीं, औरंगजेब ने एक मिनट मुझे एक मिनट, आपके लिए लड़ाई लड़ी? मुगलों ने आपकी लड़ाई लड़ी? मुसलमान की लड़ाई लड़ी है? तो कौन थे? बताइए, चलिए एक मिनट, कैलाश मानसरोवर देने वाला कौन है? बताइए कौन है कैलाश मानसरोवर देने वाला? औरंगजेब है भैया, बताइए ना। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ तो लोगों को लगा भाई साहब जितने भी लोगों ने भारत देश के ऊपर, भारतीय सल्तनत के ऊपर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया, उनका उद्देश्य सिर्फ यह था कि पैसा खंगालना, भारत देश को लूटना। अब मुसलमान ये सोचें कि वो उनके लिए आए थे, तो बिल्कुल नहीं आए थे, ठीक है। जो लड़की जो उनको पसंद आ जाती थी, जो बहन बेटी उठाकर ले जाते थे, ठीक है ना। तो आप ये जो समझ रहे हैं कि मुसलमान के लिए आए या हिंदू के लिए आए, किसी के लिए नहीं आए, ठीक है। मैं मेरी बात सुनिए, मैं और हिंदू विरोधी आपको भाई, मेरे को आप एक बात मुझे बताइए, मेरे को हिंदू विरोधी की आप बात कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कहूं कि जब 1556 में इस देश की कुर्सी पर अकबर बैठता है और एक पूरे साम्राज्य को खड़ा करता है जिसको तैमूर लूट कर खत्म कर गया पूरे, आप ये देखिए मिडिल ईस्ट तक। और जिसकी आपने महाराणा की वीरता के बारे में बताई भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए। महाराणा प्रताप के बारे में सर्वप्रथम बोला कि महाराणा प्रताप किससे लड़ाई लड़े, कैसे पता चलेगा लोगों को? महाराणा प्रताप ने मुगलों से लड़ाई लड़ी, ये बात कैसे पता चलेगी जब आप इतिहास से मिटा देंगे? लोगों को उतना महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पता भाई। मेरे को आप एक कैसे नहीं पता? पूरा विश्व जानता है महाराणा प्रताप की गौरव गाथा। और चले जाइए महाराष्ट्र और चले जाइए भारत के कोने कोने में, पूरा विश्व जानता है महाराणा प्रताप की गौरव गाथा। महाराणा प्रताप की गौरव गाथा आपको नहीं पता? कौन थे महाराणा प्रताप? सबको पता है महाराणा प्रताप। और सुन लीजिए, बारे में जानता है अरे बच्चा मराठा को भी जानता है। अरे भैया, बच्चा मराठाओं के बारे में भी जानता है, समझे ना। हाँ।